गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूना क्लासेस एंड दिस इज सुबीर वंदना सर। और बच्चों आज बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो सेक्शन में क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 2 में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, आज के इस वीडियो सेशन में स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। इट मीन कैपेसिटर को कितने तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, इनके डिफरेंट वेज क्या है और किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम इनको आज अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। सो स्टूडेंट बात करते हैं आज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। सो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है कि इसको जब भी हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली ये टू फॉर्म पे कन्वर्ट होते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? देखिए फर्स्ट फॉर्म आपके पास हो जाएगा इन सीरीज और सेकंड क्या होगा? इन पैरेलल। तो ये दो तरीके हैं स्टूडेंट जिन तरीकों में हमें क्या करना है कि आज बात करनी है कि यार सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पैरेलल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो डोंट वेरी बिकॉज अभी हम यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें जो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा आज के सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज में, देखते हैं सीरीज में कौन कौन सी चीज़ें और उसको किस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सीरीज में चलते हैं। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ मैं सीरीज में। तो पॉइंट फर्स्ट इन सीरीज क्या है स्टूडेंट के इन सीरीज में? तो सीरीज में डिफाइन करने के लिए लेट मी टेक 3 कैपेसिटर। मैंने 3 कैपेसिटर ले लिया। पहले तो इसको ऐसे राइट करता हूं। ठीक है, ये एक हो गया, ये 2 और दूसरा ये हो गया 3rd। ठीक है, और इसको लेते हैं सीधे यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। जो भी हमारे पास सोर्स होगा उससे कनेक्ट कर देंगे। ओके, देखिए अगर ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो जनरल सी बात है इसको लेट पॉइंट करते हैं ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। कैपेसिटर में स्टूडेंट चार्जेस फ्लो होते हैं। सो चार्जेस फ्लो होने पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस का हो जाएगा। सो ड्यू टू प्लस होने पे ड्यू टू इंडक्शन दिस इज माइनस। तो ये है फर्दर साइड प्लस, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस वन ऑल्सो इन प्लस। तो ये भी आपका फिर से क्या हो गया स्टूडेंट्स? प्लस का हो गया। और ये वाली साइड ड्यू टू इंडक्शंस फिर से माइनस, तो सिमिलरली ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये वाले जो साइड्स हैं वो आपके प्लस के हो जाएंगे, प्लस। कैपेसिटर है, इट मीन्स दिस वन इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। 3 कैपेसिटर हमने जो ऐड किया C1, C2 और C3। पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल क्या होगा कि सीरीज में अगर मैं रेसिस्टर की बात करूं तो स्टूडेंट सीरीज में करंट जो होता है, करंट आपकी सेम होती है। अब करंट सेम है, क्या डिफरेंट होना है? वहाँ रेसिस्टर को डिफरेंट लेते थे, तो एग्जैक्टली यहाँ पर C यानी कैपेसिटर आपका डिफरेंट हो गया। चार्ज वो हमें देखना है कि चार्ज सेम होगा या डिफरेंट होगा। ठीक है, चार्ज यहाँ पर क्या होगा? सबके लिए चार्ज आपके पास यहाँ पर सेम हो जाएगा। सो दैट्स वाई पोटेंशियल इज डिफरेंट, यानी कि दिस वन इज V1, ये हो गया V2 और ये हो गया स्टूडेंट्स V3। V1, V2 और V3 हमने यहाँ पे राइट कर ली है। सो कॉम्बिनेशन के स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर इन सीरीज, ठीक है, तीनों में देखिए चार्ज जो होगा आपका, चार्ज आपका सेम है। इन सीरीज चार्ज Q इज सेम इन एवरी कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज Q इज सेम इन एवरी कैपेसिटर। सो जब चार्ज सेम होगा सो पोटेंशियल आर डिफरेंट। सो स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होती है इसमें? फॉर्मूला हेयर यू नो दैट Q इज इक्वल टू CV। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक एक करके इसको डिफाइन भी करना है हमें। सो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के लिए बात करेंगे। हेयर Q इक्वल टू C1 V1। सो Q कितना हो गया? Q यहाँ पर कॉमन है एवरी पॉइंट पे। Q इक्वल टू C1 V1। सो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। ठीक है,
कैपेसिटर निकाल लेते हैं, जो डिफरेंट होगा उसी को हम लेकर चलेंगे। सो V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। फॉर सेकेंड कैपेसिटर स्टूडेंट, सो सेकेंड कैपेसिटर के V इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। थर्ड कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। V1, V2 एंड V3 हमने फाइंड आउट कर लिया है। सो देयरफॉर टोटल जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, सो टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1, V2 एंड फाइनली कितना हो गया, V3। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3, जल्दी से इसको रख देते हैं। रखने पर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो Q अपॉन CS फॉर सीरीज केस, और V1 कितना होगा, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, Q अपॉन C1, C2 एंड C3, Q से Q कैंसिल, सो कैंसिल करने के बाद दैट इज 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। सो स्टूडेंट, ये हमने जस्ट 3 आपके कैपेसिटर लिए थे और 3 कैपेसिटर को लेके आपको बताना था कि उनको सीरीज में कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको सीरीज में डिफाइन किया है, आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा पैरेलल में कि पैरेलल में भी कैसे डिफाइन करते हैं, और उसके साथ कुछ क्वेश्चन होंगे उसको भी देख लेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करो, फिर जल्द से हम वापस आते हैं सेकंड नंबर के लिए। सो स्टूडेंट, अब बात करनी है यहाँ पर इन पैरेलल। ठीक है, सो लेट स्टार्ट इन पैरेलल। सो इसको भी देख लेते हैं कि पैरेलल फॉर्म पे कैपेसिटर किस तरीके से डिफाइन करते हैं इन पैरेलल। अब स्टूडेंट देखो, पैरेलल में तो पैरेलल का मतलब है कि एक के ऊपर एक, जैसे ये है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरेलल। सीरीज में क्या था, 1 2 ऐसे हम जब इसको इस फॉर्म पे लगाते हैं, ठीक है, एक लाइनिंग के फॉर्म पे, तो आपकी सीरीज होती है, और पैरेलल में एक के ऊपर एक के ऊपर एक। जैसे हॉस्टल में देखा ना, सिटिंग प्लान होता है जो सोने के लिए रैक 1 बाई 1 ऊपर, तो वो पैरेलल फॉर्म होता है। तो एग्जैक्टली हमें क्या बताना है यहाँ पे, पैरेलल फॉर्म। 3 कैपेसिटर अगेन लेते हैं, एक ये हो गया, ठीक है, और एक इस फॉर्म पे ले लेते हैं, और एक को इस फॉर्म पे लेते हैं। इनकी कनेक्टिविटी बनाते हैं। कनेक्टिविटी ये बन गई, यहाँ से एक पॉइंट ये, और एक कनेक्टिविटी पॉइंट लाइक दिस, ये भी यहाँ से बन जाएगा। और इसको डिफाइन करना तो सोर्स से हम ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि हमने इसको सोर्स से कनेक्ट किया है। ये हो गया C1, C2 और ये हो गया C3। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। जब ये प्लस का होगा तो ऑल पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर हैविंग प्लस एंड सेकंड प्लेट्स ऑफ ऑल द कैपेसिटर हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई आप लोगों को डाउट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट याद करो कि रेसिस्टर के फॉर्म पे क्या होता है। रेसिस्टर के फॉर्म पे जब भी हम बात करने की कोशिश करते हैं तो रेसिस्टर में जो होता है, जो करंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, बट जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। सो यहाँ क्या करना है, यहाँ करंट को तो है नहीं, यहाँ पे आपके पास चार्ज है, सो चार्ज को डिफरेंट कर देंगे और पोटेंशियल को इस बार सेम कर देंगे। ठीक है, कॉमन कर देंगे। तो आपके जो चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या होंगे, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस वन इज Q3। ठीक है, सो हेयर चार्ज Q इज डिफरेंट, ठीक है, बट पोटेंशियल इज कॉमन। पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सबके लिए एक ही जैसे पोटेंशियल होंगे। ठीक है, चलो ये हो गया, डिफरेंट हो गया, पोटेंशियल इज कॉमन। सो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू Q1 C1 इंटू V। यहाँ पे इस बार ये बन जाएगा Q1 इक्वल टू C1 V1। जो डिफरेंट होती है हम उसको लेकर चलते हैं। डिफरेंट इस बार क्या है, डिफरेंट इस बार आपका चार्ज है। कैपेसिटर को टच बिल्कुल भी नहीं करना है, तो भूल के भी उसको टच मत करना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फॉर सेकेंड कैपेसिटर तो यहाँ कितना हो गया, Q2 इक्वल टू C2V। फॉर थर्ड कैपेसिटर 3 ही कैपेसिटर हैं तो 3 ही लेके चलते हैं, सो Q3 इक्वल टू C3V।
सो Q3 इक्वल टू C3V। तो फाइनली टोटल चार्ज कितना हो गया? सो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3। ठीक है, सो Q रिप्लेस टू यहाँ कितना हो जाएगा? CP इंटू V। द वैल्यू ऑफ Q1 इज C1V, C2V, C3V। V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो CP इक्वल टू C1, C2 और यहाँ पर कितना हो गया? C3। सो पैरेलल के फॉर्म पे यहाँ पर क्या हो गया? पैरेलल के फॉर्म पे यहाँ पर जो C की वैल्यू है C1, C2 प्लस C3। ठीक है, और याद रखिए सीरीज में मैंने बता दिया, पैरेलल में बता दिया, तो ये जो दो टॉपिक थे वो चीज़ हमारे तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, तो उस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद देखते हैं कितना पॉसिबल है मैं आपको उसमें जो न्यूमेरिकल्स है उनको भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लो, फिर हम बहुत जल्दी आते हैं और कुछ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं। अब बात करते हैं जल्दी कुछ न्यूमेरिकल। चलिए स्टार्टिंग छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, लाइक कुछ इस से। ठीक है, और इसको बनाते हैं एक और सिंपल तरीके में, इसमें ऐड करते हैं। ठीक, और यहाँ होगी आपके पास लाइक दिस, ये हो गया B और ये हो गया स्टूडेंट्स A। 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं और इसमें हमें कैपेसिटर फाइंड करना है। अब एक एक की जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो डिफाइन करते हैं। दिस इज 3, ये हमारे पास पैरेलल फॉर्म पे है। ठीक है, 3 3 3। ओके, अगेन इसको लेट करते हैं 3 और ये हो गया 3। दिस इज 5 और 5। फाइंड CAB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या फाइंड करना? फाइंड द कैपेसिटर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। A और B के बीच में आपको कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जस्ट मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है और मैंने समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल बहुत सारा है, जितना करेंगे उतना कम है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो और भी कुछ न्यूमेरिकलों को प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन में जब हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में क्या है कि आपको एक एक टुकड़ा पकड़ना है, एक एक पीस। जैसे ये एक पोर्शंस हो गया, ये एक पोर्शंस हो गया, पहले इनको सॉल्व करना है, फिर हम बाद में A और B के बीच में जो है उनके बीच में आएंगे। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो स्टूडेंट ये दोनों पैरेलल फॉर्म पे, ओके, सो पैरेलल फॉर्म पे, तो देयरफॉर आपका यहाँ पर एक हिसाब से, ठीक है, लेट करते हैं दिस इज C1। C1 क्या जगह? पैरेलल फॉर्म पे 3 + 3, दिस इज 6। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये आपका आ गया 6 पैरेलल फॉर्म पे। ओके, मैं जब इसकी बात करूंगा तो ये भी कौन से फॉर्म पे स्टूडेंट्स? ये भी पैरेलल फॉर्म पे। तो जनरली C2 लेट करते हैं, तो C2 इज इक्वल टू 3 + 3 + 3, दिस इज 9। ठीक है, मैंने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया, मैंने इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका अगर रिकंस्ट्रक्शन करता हूं तो रिकंस्ट्रक्शन में मुझे कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5। अब स्टूडेंट क्या है, देखो रिकंस्ट्रक्शन में ये डायग्राम आपको मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको भी आगे सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के लिए ये दोनों आपका सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों आपका सीरीज में हो जाएगा। तो एक एक करके पहले इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, फिर इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 and 6 इन सीरीज, 9 and 6 इन सीरीज। सो 1/C3 इज इक्वल टू 1/9 + 1/6। सीरीज में क्या होता है? 1/CS इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 ... तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 6 + 9 एंड दिस इज 54, 1/C3। सो C3 इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 15। अब इन दोनों की बारी है, ये दोनों भी देख लेते हैं कौन से फॉर्म पे। ये भी आपका सीरीज में है। अगेन 1/C4 इक्वल टू 1/5 + 1/5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2/5। सो C4 स्टूडेंट दिस इज 5/2। अब जब इन दोनों का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद फाइनली आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको नजर आएगी। ये हो गया B, ये हो गया A
एंड दिस इज 54/15 एंड दिस इज 5/2। अब दोनों क्या है, पैरेलल फॉर्म पे। सो फाइनली C इज इक्वल टू C3 प्लस C4। C3 54/15, C5 5/2। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हो गया आपका, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 75, दिस इज 30। ठीक, 5 + 8 13, कैरी 1, दिस इज 8, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 30। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट, आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में निकालने की कोशिश करेंगे। सो पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 80 आ गया, नीचे 3 पॉइंट लगा के 0, 6.1 फैराड। सो टोटल आंसर कितना आ गया स्टूडेंट? टोटल आंसर है 6.1 फैराड। ये आपका टोटल आंसर आ गया। एक छोटा सा मैंने न्यूमेरिकल बताया है, अब आप इसको नोट करो स्टूडेंट। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कराऊंगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको उसको समझने में आसानी हो जाएगी। सो स्टूडेंट क्या करें, जल्दी से नोट करो, फिर मैं जल्दी से आता हूँ। सो ओके स्टूडेंट, फिर मैं वापस आया हूँ और एक और न्यूमेरिकल के साथ आया हूँ। ठीक है, क्या करना है, इस न्यूमेरिकल से मिलकर सॉल्व करनी है। तो एक और इजी न्यूमेरिकल है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि सी ए बी के बीच में आपको कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ कैपेसिटर है, यहाँ भी कुछ कैपेसिटर है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जॉइंट्स के बाद एक और कैपेसिटर है, वो बाहर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने कहा था कि क्या करते हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा ले लेते हैं इसमें, जिससे सॉल्व करने में हमें आसानी हो। अब इसमें क्या है, देखो मैं पहले इस पोर्शन में चलता हूँ, इस बेल्ट में चलता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है, दिख रहा है आपको। उसके बाद अगर मैं इस पोर्शन में चलूँ तो बच्चों ये भी जो है वो भी सीरीज में है। तो क्यों ना पहले इसको और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस फिर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में बात करते हैं। ठीक, सो सॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, नाउ हेयर, ठीक है, 10 10 10 इन सीरीज फॉर्म। सो सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट, सीरीज में 1/C1 लेट करते हैं, 1/C1 एंड दिस इज 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 1/10 प्लस 1/10, 1 2 3 4 5 हो गए। सो C1 कितना हो गया यहाँ पे 5/10, दिस इज 1/2। सो C1 इज 2 फैराड। C1 कितना आ गया स्टूडेंट, 2 फैराड। अब इसकी बारी है, यहाँ से इसको भी निपटा देते हैं। ठीक है, अगेन 1/C2, ये भी सीरीज में है तो 1 2 3, सो 1/30 जनरली 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 10। सो C2 कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 फैराड। सो रिकंस्ट्रक्शन में जब रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो एक और जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपकी बननी चाहिए। ठीक है, ये आपकी डायग्राम बननी चाहिए। यहाँ पर हो गया आपका 2 फैराड और ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 10 फैराड और बाहर ऑलरेडी है 10 फैराड। अब ये दोनों क्या है, अब देख सकते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। अब ये दोनों जो है वो पैरेलल में है। सो पैरेलल में होने पे C3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2, दिस इज 12 फैराड। सो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास हो गया 12 फैराड। ठीक है, 12 यहाँ से बन जाएगा और 10 यहाँ से, इन दोनों के बीच में। तो फाइनली अगेन ये सीरीज में हो गया। सो फाइनली 1/C इक्वल टू 1/C3 प्लस 1/10। 1/C3 मतलब 12, 1/10। सॉल्व करते हैं सीधा सा, 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 120। सो C इज इक्वल टू 120/22, 60/11। ठीक है, यानी कि 5 से डिवाइड करते हैं तो इधर 55 आएगा, 5 फिर से पॉइंट लगा के 0, 5.4 यहाँ आपका फैराड जो है वो आपका आंसर स्टूडेंट्स मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं और इजी क्वेश्चन समझाएं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा कोशिश करेंगे कि आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊं या मैं एक नए टॉपिक में आपको समझाऊं। अब आपको क्या करना है, जल्दी से अपने सेल फोन को उठाना है और उसको फटाफट हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना है, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है और जितना पॉसिबल हो आपके साइड से हमारे चैनल को उतना आपको शेयर करना है
प्लीज़ इतना काम आपको कीजिए। और आज के वीडियो सेशन के बारे में कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे बच्चों एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।